नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दानी हो तो ऐसा। दानी हो तो ऐसा, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन प्रकाश बांदोडकर। बहुत समय पहले की बात है, जगतगढ़ राज्य पर राजा कृष्णदेव राज करते थे। उनकी दानशीलता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार उनके दरबार में सदानंद नाम का एक ब्राह्मण दान मांगने आया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और आपसे दान मिलने की आशा में आपके पास आया हूँ। राजा कृष्णदेव ने झट से खजांची को आदेश दिया, खजांची, इस निर्धन ब्राह्मण को राजकोष से स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली दे दो। जो आज्ञा महाराज। खजांची जैसे ही वहां से जाने को उद्यत हुआ, सदानंद ने राजा कृष्णदेव से कहा, महाराज, राजकोष में तो प्रजा का धन है, मैं तो आपसे दान चाहता हूँ। सुनकर कृष्णदेव सोच में पड़ गए। फिर सदानंद से बोले, ब्राह्मण देवता, मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए राजकोष के धन में से किसी को कुछ भी दे सकता हूँ। अतः आपको खजाने में से स्वर्ण मुद्राएं लेने में भला क्या आपत्ति है। महाराज, आप अपनी मेहनत के द्वारा कमाए धन में से कुछ दे सकें तो दें, वरना मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। यह सुनकर महामंत्री समर सिंह भड़कते हुए बोले, मूर्ख पंडित, क्यों छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा है? तू जानता नहीं किसके सामने खड़ा है? जानता हूँ महामंत्री जी, मैं इस समय दानवीर राजा कृष्णदेव के सामने खड़ा हूँ, तभी तो यह सब कह रहा हूँ। सदानंद की बात सुनकर राजा कृष्णदेव बोले, ठीक है सदानंद, तुम हमारे पास दान लेने के लिए 5 दिन पश्चात आना, तब हम अपनी मेहनत के द्वारा कमाए धन में से ही तुम्हें दान देंगे। जो आज्ञा महाराज। कहकर सदानंद खाली हाथ दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद राजा कृष्णदेव सोचने लगा, हमें ऐसा कौन सा मेहनत का कार्य करना चाहिए जिससे हम सदानंद पंडित को दान देने के लिए धन जमा कर सकें। उसने सोचा, रात्रि होने पर मैं महल से किसी काम की खोज में निकलूंगा, तब मुझे कोई न कोई काम अवश्य मिल जाएगा। उसी रात वह वेश बदलकर अपने महल से निकला और अपने राज्य में काफी घूमने के पश्चात ऐसे स्थान से गुजरा जहाँ एक लुहार काफी रात बीत जाने पर भी अपना कार्य कर रहा था। मुझे इस लुहार के पास जाकर काम मांगना चाहिए। अतः वह लुहार के पास जाकर बोला, लुहार बाबा, क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो? बूढ़े लुहार ने धौंकनी छोड़कर उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें गर्म लोहा पीटने का काम दे सकता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है बाबा। कृष्णदेव उसी समय काम में जुट गया। सारी रात वह बूढ़े लुहार के पास काम करता रहा। सुबह होने पर लुहार ने उसे एक मुद्रा देते हुए कहा, लो भाई, यह मुद्रा तुम्हारे रात भर काम करने का मेहनताना है। कृष्णदेव ने लुहार से मुद्रा लेकर विनीत स्वर में कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या कल रात भी आप मुझे काम पर लगा सकते हैं? नेकी और पूछ पूछ। भाई, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, लोहा पीटने में मुझे तो वैसे ही कठिनाई का अनुभव होता है, अतः कल रात भी तुम काम पर आ सकते हो। तुम्हारे आने से मेरे काम का बोझ हल्का हो जाएगा। लुहार की बात सुनकर कृष्णदेव मुद्रा लेकर राजमहल वापस लौट आया। उस दिन से पूरे 5 दिन तक कृष्णदेव प्रतिदिन रात को वेश बदलकर बूढ़े लुहार के पास जाता और सारी रात उसके यहाँ लोहा पीटता। इस प्रकार लुहार के यहाँ 5 रातें काम करके कृष्णदेव ने 5 मुद्राएं इकट्ठी कर ली। 5 दिन बाद पंडित सदानंद दान मांगने के लिए कृष्णदेव के दरबार में आया। लाइए महाराज, अपनी मेहनत के द्वारा कमाए धन में से मुझे दान दीजिए। सुनकर महाराज कृष्णदेव ने वे 5 मुद्राएं निकालकर उसे देते हुए कहा, सदानंद, यह मेरी मेहनत की कमाई है। 5 रातों को मैंने लुहार के यहाँ लोहा पीट पीट कर इन मुद्राओं को अर्जित किया है। लो, इन्हें लो और इनसे अपना काम चलाओ। महाराज की जय हो। मेरी दुआ है कि आपकी दानशीलता के चर्चे दूर दूर तक फैलें। कृष्णदेव को यह आशीर्वाद दे सदानंद दरबार से चला गया। इस घटना को बीते हुए 2 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा कृष्णदेव नगर भ्रमण पर निकले। रास्ते में एक भव्य भवन को देखकर राजा कृष्णदेव ने महावत को हाथी रोकने का इशारा किया और साथ चल रहे महामंत्री समर सिंह से कहा, प्रधानमंत्री जी, यह भव्य भवन किसका है? पहले तो इस जगह पर यह भवन नहीं था। महाराज, मैं अभी इस भवन के पहरेदार से पूछकर आपको बताता हूँ कि यह भवन किसका है। महामंत्री समर सिंह तुरंत उस भवन के पहरेदारों के पास पहुंचे। पहरेदार, इस भवन का मालिक कौन है और यह कब बना था? हुजूर, यह भवन सदानंद पंडित का है। कुछ माह पहले ही
उन्होंने इस भवन का निर्माण करवाया है। इधर भवन के झरोखे में बैठा सदानंद पंडित अपने भवन के सामने राजा कृष्णदेव की सवारी रुकी देखकर चौंका। राजा कृष्णदेव की सवारी मेरे भवन के सामने न जाने किस कारण से रुकी हुई है। मुझे नीचे जाकर महाराज की अगवानी करनी चाहिए। यह सोचकर वह भवन से निकलकर राजा कृष्णदेव के पास पहुंचा। महाराज प्रणाम। प्रणाम। लगता है तुम्हें हमने पहले भी कहीं देखा है। सदानंद के बदले रूप को देखकर राजा कृष्णदेव उसे पहचान न पाए। तब सदानंद ने विनय पूर्वक कृष्णदेव से कहा, महाराज शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो महाराज, मैं वही गरीब ब्राह्मण सदानंद हूँ जिसे 2 वर्ष पहले आपने अपनी मेहनत के द्वारा अर्जित की हुई 5 मुद्राएं दान में दी थी। ओह, तो तुम सदानंद पंडित हो, लेकिन 2 ही वर्ष में तुम्हारा यह कायाकल्प कैसे हो गया? तुम गरीब से अमीर कैसे बन गए? महाराज, यह आपके पसीने से अर्जित की हुई 5 मुद्राओं का कमाल है। जिस दिन से मैं आपसे 5 मुद्राएं दान में लाया हूँ, उसी दिन से मेरे दोनों आलसी बेटे जी तोड़ मेहनत करके कमाने लगे। 1 वर्ष से कम समय में ही उन्होंने खूब धन कमाया, जिसके फल स्वरूप अपनी झोपड़ी के स्थान पर मैं यह भव्य हवेली खड़ी कर सका। सदानंद, यह मेरे द्वारा दान की गई 5 मुद्राओं का कमाल नहीं, बल्कि तुम्हारी और तुम्हारे दोनों बेटों की मेहनत का फल है। हम तुम्हारी प्रगति देखकर खुश हुए हैं सदानंद। महाराज, मेरे बहुत धन्य भाग्य जो आपकी सवारी मेरे भवन के बाहर रुकी। अब आपसे मेरी हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है। आप कृपया हाथी से उतरकर मेरे साथ मेरे भवन में चलकर कुछ जलपान ग्रहण करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। ठीक है सदानंद, हम तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। तब सदानंद आदर सहित राजा कृष्णदेव को अपने भवन में ले गया। वहां उसने राजा कृष्णदेव का खूब आतिथ्य सत्कार किया। उसके दोनों बेटे हाथ जोड़कर राजा कृष्णदेव की सेवा में खड़े हो गए। भोजन के पश्चात सदानंद ने कृष्णदेव से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो सदानंद, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आप जैसे प्रजावत्सल, दानी व न्यायप्रिय राजा के कोई संतान नहीं है। यह सोचकर मैं ही क्या, जगतगढ़ की सारी प्रजा दुखी रहती है। यदि आपकी कोई संतान नहीं हुई तो आपकी वंश परंपरा का क्या होगा? क्या आपके बाद आपकी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी? सदानंद पंडित, नियति को शायद यही मंजूर है। संतान तो ईश्वर की देन होती है। हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। ऐसा न कहे महाराज, यदि आप चाहें तो आपके यहाँ संतान हो सकती है। यह तुम क्या कह रहे हो सदानंद पंडित? जब हमारे अब तक संतान उत्पन्न नहीं हुई तो अब इस उम्र में भला संतान कैसे उत्पन्न होगी? ऐसी निराशा भरी बातें न कीजिए महाराज। आपके यहाँ संतान अवश्य होगी, लेकिन संतान पाने के लिए आपको महारानी केसर के साथ श्याम वन में जाना होगा। श्याम वन में? लेकिन श्याम वन में जाने से हमारी संतान कैसे होगी सदानंद पंडित? तुम्हारी बातें हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। तो सुनिए महाराज, कल शाम मैं अपने नगर की ओर आता हुआ श्याम वन में से गुजरा था। वहाँ मुझे एक गाय रंभाने का स्वर सुनाई दिया। लगता है कोई गाय किसी कष्ट में है। वह बड़े ही पीड़ा भरे स्वर में रंभा रही है। गाय की खोज करता हुआ मैं झाड़ी की दूसरी ओर पहुंचा तो ओह, गाय के शरीर में बाण घुसा हुआ है। लगता है गाय किसी शिकारी के बाण से घायल हो गई है। मुझे इसके शरीर में धंसा बाण खींचकर निकाल देना चाहिए। यह सोचकर मैं गाय के पास पहुंचा और उसके शरीर में धंसे बाण को खींचकर बाहर निकाल दिया। बाण निकलते ही गाय के घाव से रक्त की धारा फूट पड़ी। मैं जड़ी बूटियों का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता था, इसलिए मैंने वन में लगे एक पेड़ की पत्तियां तोड़ी और उन्हें मसलकर गाय के घाव पर लगा दिया। पत्तियों ने तत्काल अपना असर दिखाया और गाय के घाव से खून निकलना बंद हो गया। तब गाय मुझसे बोली, सदानंद, तुमने मेरा उपचार करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कहो, तुम्हारे उपकार का बदला मैं किस प्रकार चुकाऊं? गाय को मनुष्यों की भांति बोलते देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, यह गाय तो मनुष्यों की भाषा बोल रही है। यह क्या माया है? कहीं यह कोई मायावी गाय तो नहीं है? मुझे सोच में पड़ा देखकर गाय ने पुनः मुझसे कहा, सदानंद, मुझे मनुष्यों की भांति बोलते देखकर इस प्रकार चकित न हो। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। तब तुम कौन हो? मैं इंद्र के दरबार में नृत्य करने वाली सुदक्षिणा अप्सरा हूँ। तब तुम इस प्रकार गाय बनकर पृथ्वी लोक पर क्यों विचर रही हो? यह एक लंबी कहानी है सदानंद।
मुझे अपने रूप पर बड़ा गर्व था। एक बार मैं गर्भवती हुई और उचित समय पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मेरे मन में यह भ्रम बैठा हुआ था कि बच्चे को स्तनपान कराने से स्त्री का रूप लावण्य ढल जाता है, इसलिए मैंने अपने पुत्र को अपना दूध नहीं पिलाया। ओह, फिर क्या हुआ? बच्चे को स्तनपान न कराने से शीघ्र ही बच्चे की मृत्यु हो गई। जब इंद्र देवता को मेरी इस धृष्टता की सूचना मिली तो वह मुझ पर बुरी तरह कुपित हो गए और तभी उन्होंने मुझे गाय बनकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अब मैं गाय के रूप में पृथ्वी पर घूम घूम कर लोगों को अपना दूध पिलाती हूँ। ओह, तो यह बात है। तब गाय ने मुझसे आगे कहा, सदानंद, मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया था। अप्सरा के रूप में मैं सदा अपने रूप के घमंड में चूर रहा करती थी। अब यदि तुम चाहो तो मैं एक नेक कार्य करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सदानंद, तुम्हारे राज्य के राजा कृष्णदेव निसंतान है। मैं उन्हें संतान देना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन संतान पाने के लिए तुम्हारे राजा को अपनी महारानी सहित मेरे पास स्वयं चलकर आना होगा और तुम्हें अपने राजा को इस कार्य के लिए राजी करना होगा। ठीक है, मैं नगर में जाकर अपने महाराज कृष्णदेव को श्याम वन में भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। कृष्णदेव को इतनी बात बताने के पश्चात सदानंद ने आगे कहा, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप श्याम वन में जाकर एक बार उस गाय से अवश्य मिल लें। क्या पता उस गाय ने मुझसे जो कहा था वह सच हो। सदानंद पंडित, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। फिर भी हम श्याम वन में उस गाय से मिलने अवश्य जाएंगे। महल में पहुंचकर राजा कृष्णदेव ने महारानी केसर से कहा, महारानी केसर, हम इसी समय श्याम वन में जा रहे हैं। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। श्याम वन में? लेकिन क्यों महाराज? तुम्हारी इस बात का उत्तर हम इस समय नहीं दे सकते महारानी। बस तुम चुपचाप हमारे साथ श्याम वन चली चलो। जो आज्ञा महाराज। कृष्णदेव उसी समय महारानी केसर के साथ रथ में बैठकर श्याम वन की ओर चल पड़े। क्या सदानंद पंडित की कही बातें ठीक हैं? क्या कोई गाय मनुष्यों की भांति बोल सकती है? क्या कोई गाय किसी को संतान दे सकती है? कुछ देर बाद ही उनका रथ श्याम वन में जा पहुंचा। अब हमें गाय की खोज करनी चाहिए। अभी वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि एक आवाज गूंजी, राजा कृष्णदेव, मैं इधर हूँ। लगता है यही वह गाय है जिसकी हमें खोज है। राजा कृष्णदेव, तुम ठीक ही सोच रहे हो। मैं वही गाय हूँ जिसने सदानंद पंडित के द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह, तो आप ही वह गाय हैं। आपको मेरा प्रणाम। कृष्णदेव के साथ साथ महारानी केसर ने भी गाय को प्रणाम किया। राजा कृष्णदेव, आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। लेकिन गाय माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने इतने बड़े संसार में केवल मुझे ही क्यों चुना? हमारी तरह और भी न जाने कितने निसंतान दंपत्ति इस संसार में संतान के लिए तरस रहे हैं। आपने उनको संतान क्यों नहीं दी? मैं तुम्हारी इस शंका का निवारण अवश्य करूंगी राजा कृष्णदेव। इंद्र ने श्राप देते समय यह भी कहा था कि जब तक मैं पृथ्वी लोक के राजा कृष्णदेव को संतान होने का वरदान नहीं दूंगी, तब तक गाय बनकर इसी प्रकार पृथ्वी लोक पर भटकती रहूंगी। अतः अब तुम्हें संतान होने का वरदान देकर मैं सीधी इंद्रलोक को वापस लौट जाऊंगी। ओह, तो यह बात है। राजा कृष्णदेव, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें और महारानी केसर को मेरे थनों से दूध की धार स्वयं निकालनी होगी। याद रहे, दूध की धार सीधी तुम्हारे और महारानी केसर के मुंह में जानी चाहिए। मेरा दुख पान करने के बाद ठीक 9 माह पश्चात महारानी केसर की कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। ठीक है गाय माँ, मैं और महारानी अभी आपके थन से दूध निकालते हैं। राजा कृष्णदेव, पुत्र की खुशी में इतने उतावले न हो। मेरे वरदान से तुम्हारे यहाँ पुत्र तो उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन जब उसका विवाह होगा उसके 2 दिन पश्चात ही तुम्हारी व महारानी केसर की अकस्मात मृत्यु हो जाएगी। ओह, यह जानकर कृष्णदेव व महारानी केसर चौंक पड़े। कुछ विचार करके राजा कृष्णदेव ने गाय से कहा, गाय माँ, हमें अपनी व महारानी की मृत्यु की कोई चिंता नहीं है। हमारे बाद हमारे वंश को चलाने वाला हमारा पुत्र तो जीवित रहेगा ना? हमें इसी बात का संतोष रहेगा। तब ठीक है, अब तुम दोनों मेरा दूध पी सकते हो। पहले कृष्णदेव ने गाय के थन से दूध निकालकर दूध की धार अपने मुंह में डाली। तत्पश्चात महारानी केसर ने भी कृष्णदेव का अनुसरण किया। उनके दुख पान करने के पश्चात गाय ने कृष्णदेव से कहा, राजा कृष्णदेव, एक बात ध्यान में रखना। अपने पुत्र के विवाह से पहले ही
उसे अपने स्थान पर जगतगढ़ का नया राजा बना देना, वरना उसके विवाह के पश्चात तुम्हें उसे राजा बनाने का समय नहीं मिल पाएगा और तुम्हारी व महारानी केसर की मृत्यु हो जाएगी। आप ठीक कह रही हैं गाय माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा कृष्णदेव, अब पृथ्वी लोक पर मेरा समय भी पूरा हो चुका है। तुम्हें संतान का वरदान देकर मेरे श्राप का असर भी समाप्त हो गया है, इसलिए अब मैं वापस इंद्रलोक को जा रही हूँ। कहते ही गाय ने अपना रूप बदल लिया। ओह, तो आप ही सुदक्षिणा अप्सरा हैं। हाँ, यही मेरा असली रूप है, कहकर अगले ही पल वह आकाश की ओर उड़ गई। महारानी, अब इस वन में रुकने से कोई फायदा नहीं है, आओ वापस अपने राज्य चले। इस घटना के कुछ दिन बाद ही महारानी केसर ने राजा कृष्णदेव से कहा, महाराज, मैं गर्भवती हो गई हूँ। ओह, इसका मतलब यह है कि उस गाय का वचन सत्य हो गया है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।